महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। भारत देश में जो चलन में जो पेपर करेंसी है वो ही धोखा है। करेंसी के नाम पे भारत में दो तरह की करेंसी चल रही है। 1 रुपए का नोट जो भारत सरकार छापती है, दूसरा 2 रुपए से लेके 2000 तक का नोट आरबीआई छापती है। आरबीआई भारत में प्राइवेट शाखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। हम हमारे देश में रहते हैं तो भारत का रुपया ही यहाँ चलना चाहिए। विदेशी रुपया या विदेशी कंपनी यहाँ आके अपना रुपया चला रही है, फर्जी रुपया यहाँ चलाया जा रहा है और हमारी असली धन संपदा लूटी जा रही है। तो बैंकों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी रुपए में लोन और इसके नाम पे लोगों को दबाकर लोगों की असली संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। इसमें 3 बातें इसमें नोट साफ तौर पे कहता है, ये हमारा भारत का रुपया है, 1 रुपया। भारत सरकार मात्र 1 रुपया छापती है और जो चलन में जो बैंक नोट है, ये रुपया नहीं है, ये बैंक नोट है। इसमें 3 बातें उल्लेखित है आरबीआई। आरबीआई मैंने कहा प्राइवेट शाखा है हिंदुस्तान में आज दिनांक तक ब्रिटिश बैंक ऑफ इंग्लैंड की। दूसरी इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि हिंदुस्तान में केंद्रीय सरकार नाम की कोई है ही नहीं, न दी सेंट्रल गवर्नमेंट है। भारत सरकार को 3 नामों से जानते हैं, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार जो है ही नहीं, वो गारंटी कौन ले रहा है? दूसरी इसमें गवर्नर का वचन खंड है, गवर्नर का शपथ पत्र है कि मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इट मीन्स ये रुपया नहीं, ये 500 रुपए की रसीद है, वचन खंड है, एफिडेविट है, शपथ पत्र है। तो हम इससे मांगते क्यों नहीं है? बैंकों में जाइए, आरबीआई के पास जाइए, उन्हें दीजिए, बोले आपका वचन खंड है, प्रोमिसरी नोट है, आपने कहा इसके बदले मुझे 500 रुपया देगा, तो रुपया देना। नहीं दे रहे तो गवर्नर का वचन खंड ही झूठा हो गया, चेक बाउंस हो जाता है, यहाँ गवर्नर का एफिडेविट ही बाउंस हो रहा है। अभी मुकदमा कर लो। पूर्व में नोट पे साफ तौर पे लिखा होता था आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, नीचे होता था एटर्नी ऑफिस ऑफ इश्यू। ये पहले के गवर्नर का वचन खंड है, बाद के गवर्नर ने वचन खंड ही बदल दिया। आज तो इसका मतलब आज हमारे पास बदला हुआ वचन खंड है, जबकि इसके पीछे गारंटी के तौर पे वो सिक्का था ना, चांदी का मोहर, 15 चांदी के रुपए बराबर 1 सोने की मोहर, ये गारंटी पे रखा हुआ है। अगर आप 1 रुपया मांगोगे, 15 से 1 तोले सोने को आप डिवाइड कर लो तो आता है 0.777 मिलीग्राम गोल्ड। ये हमें आरबीआई ने लिखकर भी दिया है कि मेरे 1 रुपए की कीमत 0.25 ग्राम सोना है, तो देना। 0.25 ग्राम सोना मेरे 1 रुपए की कीमत है। इसकी बाजार भाव अभी क्या है? 7,880 रुपए। इट मीन्स मेरे 1 रुपए में या तो 0.25 ग्राम सोना मुझे मिलना चाहिए, ये तुम्हारे इस फर्जी करेंसी में 7,880 रुपए। तो मैं क्यों अपराधी महसूस करूं? इसका मतलब ये हो गया कि 7,80,000 मेरे 100 रुपए में चुक गए। आपने अगर मुझे 7,80,000 रुपए दिया है, मैंने 500 रुपए भी अगर आपको ईएमआई के रूप में जमा करा दिए, 100 रुपए में मेरा लोन चुक गया, 400 रुपए मैं आपको ज्यादा दे चुका हूं, अभी आप वो मुझे वापस करो। तो उल्टा आपका, कर्जदार जनता का, उनका बैंकों पे करोड़ों अरबों रुपया निकलेगा। अभी आप मांग लो, आप डिफॉल्टर होते ही बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे तो कब्जा कर लेता है। अगर बैंक डिफॉल्टर हो रहा है तो आप बैंक की कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे? क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर की हर ऑफिस किराए की बिल्डिंग में है। लोगों को तो ये संपत्तियां और ये बनाने के लिए लाखों करोड़ों का दे देता है। ये कौन सा खेल है कि उनका खुद का ऑफिस आज तक प्राइवेट उसमें है, किराए पे है। अपनी प्रॉपर्टी आज तक किसी बैंक ने नहीं बनाई, क्योंकि पता है जिस दिन जनता जाग गई और जाग कर खड़ी हो गई, उसने अपना मांगना शुरू कर दिया तो भागना पड़ जाएगा। मैं ललित कुमार, कोटा, राजस्थान से जनता सरकार मोर्चा का मैं सक्रिय सदस्य हूँ।